गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल कलरेशन के अंतर्गत प्रीपेटरी प्रोसेस। प्रीपेटरी प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंजिंग क्या होती है, उसके बाद डिसाइजिंग देखेंगे, इसके बाद स्कवरिंग देखेंगे, उसके बाद ब्लीचिंग देखेंगे, इसके बाद है मर्सराइजेशन। तो ये 5 प्रोसेस को हम अध्ययन करेंगे प्रीपेटरी प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहला सिंजिंग है, डिसाइजिंग है, स्कवरिंग है, ब्लीचिंग है और मर्सराइजेशन है, ठीक। तो जो पहला टॉपिक है आपका सिंजिंग है। तो सिंजिंग में फैब्रिक कैसे पहुंचता है, तो सबसे पहले हम टेक्सटाइल मटेरियल के अंतर्गत पढ़े थे कि हर फाइबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चाहे मैनमेड फाइबर हो चाहे आपका नेचुरल फाइबर हो। हालांकि जो सिंजिंग की जाती है हमेशा नेचुरल फाइबर की ही की जाती है, ठीक है। उसके बाद से जो फैब्रिक की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमने स्पिनिंग पढ़ा था। स्पिनिंग के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि यार्न कैसे बनता है। उसके बाद देखते हैं कि फैब्रिक कैसे बनता है, वीविंग पढ़े थे। उसके बाद कपड़ा जो आता है डाइंग प्रोसेस में के लिए आता है, ठीक है, या डाइंग हाउस में जाता है फैब्रिक। तो डाइंग हाउस में पहुंचने से सबसे पहले फैब्रिक की सिंजिंग की जाती है। तो सबसे पहले लोगों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है सिंजिंग। तो SINGEING इसकी स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। सिंजिंग करते हैं, उसके बाद आप डिसाइजिंग करेंगे, डिसाइजिंग के बाद स्कवरिंग करेंगे, स्कवरिंग के बाद ब्लीचिंग, ब्लीचिंग के बाद मर्सराइजेशन। ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो हमें 4 प्रीपेटरी प्रोसेस को अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका सिंजिंग है। सिंजिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको पहले देखते हैं। प्रीपेटरी प्रोसेस में सबसे पहला आपका टॉपिक है सिंजिंग। तो सिंजिंग का ऑब्जेक्ट जो है उसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट है टू रिमूव द नेचुरल फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक, ठीक है, या टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग फाइबर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोट्रूडिंग, टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक, ठीक है, टू रिमूव द, ठीक, टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक। प्रोट्रूडिंग फाइबर मतलब जो फाइबर यार्न के ऊपर छोटे छोटे हेयरी फाइबर निकले होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोट्रूडिंग फाइबर कहते हैं। जैसे यार्न के ऊपर हुआ या फैब्रिक के ऊपर जो फाइबर निकलते हैं हेयरी फाइबर, उन्हीं को हम लोग प्रोट्रूडिंग फाइबर कहते हैं। इन्हीं फाइबर को हटाना ही सिंजिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या है सिंजिंग का, तो आप कहेंगे टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिंजिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सिंजिंग, ठीक है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ सिंजिंग। ये आपका 5 नंबर में आता है, हर बार आता है, जो कि कॉमन है। टेक्सटाइल कलरेशन में भी प्रीपेटरी प्रोसेस कॉमन है और आपका टेक्सटाइल प्रिंटिंग में जो 4th सेमेस्टर में है उसमें भी कॉमन है प्रीपेटरी प्रोसेस। तो लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन टेक्सटाइल कलरेशन में बनता है और टेक्सटाइल प्रिंटिंग में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, प्रीपेटरी प्रोसेस से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ सिंजिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ सिंजिंग, तो 3 प्रकार की होती है सिंजिंग। पहला है गैस सिंजिंग, दूसरा है प्लेट सिंजिंग, तीसरा है रोलर सिंजिंग, ठीक है। तो सिंजिंग कितने प्रकार की होती है? सिंजिंग 3 प्रकार की होती है। पहला है गैस सिंजिंग, दूसरा प्लेट सिंजिंग, तीसरा है रोलर सिंजिंग, ठीक। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गैस सिंजिंग क्या होती है।
सबसे पहले हम गैस सिंजिंग का अध्ययन करेंगे। तो सभी प्रोसेस जितने भी हैं आपका, सिंजिंग है, डिसाइजिंग है, स्कवरिंग है, ब्लीचिंग है, इन सब का ऑब्जेक्ट याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इन लोग का ऑब्जेक्ट याद करते हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे गैस सिंजिंग, गैस सिंजिंग, ठीक है। तो गैस सिंजिंग में क्या होता है, आपका फैब्रिक होता है, फैब्रिक। ये सब हम लोग अभी कॉटन फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉटन फैब्रिक का हर इंडस्ट्री में यूज होता है और लोग भी ज़्यादा यूज करते हैं कॉटन फैब्रिक का। इसलिए पहले हम कॉटन फैब्रिक को देख रहे हैं, ठीक है। कॉटन फैब्रिक है। इसके बाद यहाँ पे फ्लेम के माध्यम से, ये आपका फ्लेम है, गैस फ्लेम कह सकते हैं इसको, गैस फ्लेम। उसके बाद गाइड रोलर लगा है। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके गाइड रोलर हैं। एक आपका दूसरा फ्लेम यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये गैस फ्लेम है, ठीक। गैस फ्लेम से आपका फ्लेम निकल रही है और यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है, छोटे छोटे हेयरी फाइबर निकले हुए हैं, जब ये गैस के संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगा होता है, इस कूलिंग सिस्टम लगा होता है, कूलिंग सिस्टम लगा होता है, जो उसके बाद फ्लेम से जैसे पास होता है उसके बाद ये कूलिंग सिस्टम द्वारा ये ठंडा हो जाता है फैब्रिक, ठीक है। अगर बाय चांस कोई फ्लेम लगी हुई है फैब्रिक में तो फैब्रिक को जला देगी, तो इसलिए कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, उसको बुझा देता है। कोई भी चिंगारी हो गई या कोई भी फ्लेम हो गया, अगर फैब्रिक के साथ चला जाता है आगे, तो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग सिस्टम के माध्यम से वो ठंडा हो जाता है, फैब्रिक जलने से बच जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, गाइड रोलर है, गाइड रोलर। जो नोट्स में आपको फिगर बनवाया गया उस फिगर को आप बना लीजिएगा, ठीक है। इस समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये आपका कॉटन फैब्रिक है। कॉटन फैब्रिक फ्लेम के ऊपर से पास हो रहा है और यहाँ पे गाइड रोलर है। गाइड रोलर के माध्यम से फैब्रिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रोट्रूडिंग फाइबर हैं वो जल जाते हैं, उसके बाद फैब्रिक को ठंडा कर लिया जाता है, ठीक। ये आपका मैकेनिज़्म है। आप अगर वर्किंग प्रोसेस लिखना चाहते हैं, वर्किंग प्रोसेस या मैकेनिज़्म, तो आप इसमें कहेंगे कॉटन फैब्रिक को हमने गाइड रोलर के माध्यम से पास कराया। यहाँ पे बोथ साइड में फ्लेम लगे हुए हैं, गैस फ्लेम लगे हैं, जिसके माध्यम से गैस निकलती है और ये गाइड रोलर के माध्यम से फैब्रिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। आगे कुछ दूर पर कूलिंग सिस्टम लगा होता है। अगर कोई भी चिंगारी आती है फैब्रिक के साथ तो उसको बुझा देती है कूलिंग सिस्टम। इसमें वाटर का स्प्रे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक हम अगले प्रोसेस के लिए रेडी कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसका एडवांटेज देखते हैं। इसका एडवांटेज क्या है गैस सिंजिंग मशीन का। गैस सिंजिंग मशीन में पहला चीज़ तो है कि हम उच्च क्वालिटी के फैब्रिक को यूज करते हैं। अगर गैस सिंजिंग मशीन का यूज करें जो फैब्रिक की क्वालिटी उच्च है, हाई क्वालिटी है, उसी फैब्रिक की हम गैस सिंजिंग करेंगे, नहीं तो प्लेट सिंजिंग या रोलर सिंजिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी स्पीड होती है गैस सिंजिंग की, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। सबसे ज़्यादा इसी की स्पीड होती है 250 से 400 यार्ड पर मिनट, ठीक है। 250 से 400 यार्ड पर मिनट। इसकी जो अगर एडवांटेज की बात करते हैं गैस सिंजिंग की, अगर हम एडवांटेज देखते हैं गैस सिंजिंग का, पहला एडवांटेज है कि हम इसमें स्मूथ फैब्रिक प्राप्त कर लेते हैं। स्मूथ फैब्रिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्मूथ फैब्रिक हमें मिलता है इसमें, गैस सिंजिंग में स्मूथ फैब्रिक मिलता है। दूसरा है इसमें बोथ साइड सिंजिंग संभव है। पहला चीज़ है कि स्मूथ फैब्रिक प्राप्त होता है, दूसरा है बोथ साइड सिंजिंग प्राप्त होती है। तीसरा है आपका फैब्रिक की क्वालिटी, मतलब फैब्रिक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 250 से 400 यार्ड प्रति मिनट। तो तीसरा आपका ये है।
पहला है इसकी, इसमें दो स्मूथ सरफेस मिलता है हमें, स्मूथ फैब्रिक या स्मूथ सरफेस प्राप्त होता है गैस सिंजिंग में। दूसरा बोथ साइड सिंजिंग प्राप्त होती है, देखे थे आप दोनों साइड में फ्लेम लगा हुआ था, ठीक है। और तीसरा है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 250 से 400 यार्ड पर प्रति मिनट होती है, ठीक है। अब इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करने तो गैस सिंजिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं? तो गैस सिंजिंग के जो डिसएडवांटेज हैं, पहला है फ्लेम को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, फ्लेम को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ऑफ गैस सिंजिंग, ठीक है। तो इसको पहला डिसएडवांटेज है फ्लेम को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। पहला, अगर स्पीड कम हो गई फैब्रिक की तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये फैब्रिक है आपका, ये फैब्रिक है और यहाँ पे ये फ्लेम है, अगर स्पीड फैब्रिक की कम हो गई तो क्या होगा, फैब्रिक जल जाएगा। तो एक स्पीड मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसकी, फैब्रिक की, ठीक है। तो फ्लेम को एडजस्ट में प्रॉब्लम होती है। दूसरा चीज़ है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए एक अलग आग बुझाने के लिए एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। फ्लेम को बुझाने के लिए एक अलग मशीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये तो आपके दो डिसएडवांटेज हो गए। अब हम देखते हैं रोलर सिंजिंग। इसके बाद आपका एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं रोलर सिंजिंग मशीन, ठीक। रोलर सिंजिंग मशीन क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक मेटल का रोलर बना होता है, आपका मेटल का रोलर बना होता है। आपको डायग्राम भेज दिया गया, उस डायग्राम को आप सिस्टमेटिक बनाइएगा, ठीक है। मेटल का रोलर बना होता है इस टाइप का, ठीक है। मेटल का रोलर बना होता है जिसको इंटरनली हीट किया जाता है, अंदर से इसको हीट किया जाता है, ठीक है। ये आपका फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, और ये गाइड रोलर है, ठीक है। इसको इस माध्यम से बनाते हैं कि अगर यहाँ से कुछ प्रोट्रूडिंग फाइबर नहीं जल पाते हैं तो यहाँ से दूसरे वाले प्रोसेस के माध्यम से जल जाएगा, ठीक। तो यह कॉटन फैब्रिक है, इसकी स्पीड है। इसमें हमेशा याद रखते हैं कि कॉटन फैब्रिक के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में सिलेंडर की स्पीड होती है, ठीक है। देखिए आपका फैब्रिक इधर जा रहा है तो सिलेंडर इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखते हैं कि फैब्रिक की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रोलर की स्पीड होती है या सिलेंडर की स्पीड होती है। इसको इंटरनली हम हीट करते हैं, हीट के माध्यम से जब ये फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हो जाता है तो क्या होता है, जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होते हैं इसको जला देता है। फैब्रिक के ऊपर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर या नेप्स फाइबर जो निकले होते हैं या हेरी फाइबर जो निकले होते हैं वो जल जाता है, ठीक है। ये आपका गाइड रोलर है और यहाँ पे फैब्रिक को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें किसका यूज करते हैं, कहीं कहीं पे लिखा है कास्ट आयरन का यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे हॉट प्लेट का, कहीं कहीं पे लिखा है मेटल प्लेट का यूज करते हैं। तो मेटल प्लेट आप लोग लिख लीजिएगा, मेटल प्लेट का यूज करते हैं। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसका वर्किंग प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। मशीन बनाइए, फिगर बनाइए, उसके बाद वर्किंग प्रोसेस को आप लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कॉटन फैब्रिक को हम सिलेंडर रोलर के माध्यम से पास कराते हैं। इसमें एक साइड, केवल इसमें एक साइड सिंजिंग होती है, ठीक है। तो इसका हम एडवांटेज देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ
रोलर सिंजिंग। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज कुछ भी नहीं है। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं, इसमें केवल वन साइड केवल सिंजिंग होती है। इसमें केवल वन साइड सिंजिंग होती है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो स्पीड होती है वह प्लेट सिंजिंग से कम होती है। प्लेट सिंजिंग की आप कहेंगे, आप प्लेट सिंजिंग की कितनी होती है? प्लेट सिंजिंग की होती है आपका 150 से 250 यार्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये दो आपके डिसएडवांटेज है। पहला कि वन साइड सिंजिंग केवल होती है, दूसरा आपका 150 से 250 यार्ड पर मिनट इसकी स्पीड होती है। ठीक, इसमें उच्च क्वालिटी के फैब्रिक को यूज नहीं किया जाता। तीसरा अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें उच्च क्वालिटी के फैब्रिक का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आपका हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। ठीक, तीसरा है आपका हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है? हॉट प्लेट होती है, मेटल की बनी होती है, इसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, हीटर के माध्यम से हम इसको हीट करते हैं और फैब्रिक आपका पास होता है। ठीक, यहाँ पे गाइड रोलर लगा होता है, यहाँ पे भी प्लेट लगी होती है, हॉट प्लेट है, यहाँ पे इसको हीट किया जाता है। ये आपका हीटर है, हीटर 1 और आपका हीटर 2। फिगर आपको भेज दिया गया, उसी फिगर को आप बनाइएगा। ठीक है, ये आपका हॉट प्लेट है। ठीक, ये भी आपका हॉट प्लेट है। ठीक, फैब्रिक आपका ये मूव कर रहा है। इसमें भी हॉट प्लेट होती है। प्लेट के ऊपर से जब फैब्रिक जाता है या पास होता है या मूव करता है तो जो प्रोट्रूडिंग फाइबर निकले होते हैं फैब्रिक पे या यार्न पे, वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सिंजिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो होती है, या इसका एडवांटेज अगर लिखना है तो इसकी एडवांटेज ये है कि इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 150 से 250 यार्ड पर मिनट। अब ये कहेंगे कि हर चीज़ का डिसएडवांटेज नहीं, हर चीज़ का डिसएडवांटेज नहीं है। आपको जहाँ जहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसको बता दिया गया है। ठीक है, इसका एडवांटेज यही है कि आप इसकी जो स्पीड होती है 150 से 250 यार्ड्स प्रति मिनट होती है। ठीक है, किसकी? हॉट प्लेट की। ठीक, और इसमें जो इसका डिसएडवांटेज जो है, इसमें भी वन साइड सिंजिंग होती है, वन साइड सिंजिंग होती है। ठीक है, और केवल दो साइड सिंजिंग किस में होती है? वो आपका गैस सिंजिंग में होती है। इसके बाद अगर हम सभी का थोड़ा से डायग्राम ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो अभी हम पढ़ें उसको रिवाइज करा देते हैं आपको। जैसे गैस सिंजिंग, प्रिपरेटरी प्रोसेस के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? गैस सिंजिंग। गैस सिंजिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिमूव द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक। मतलब कहने का ये है कि जो फैब्रिक के ऊपर प्रोट्रूडिंग फाइबर या हेयरी फाइबर निकले होते हैं या नेप्स जो निकले होते हैं, उन्हीं को हटाना ही सिंजिंग कहलाता है। आप कहेंगे कि सर अगर उसको नहीं हटाया जाएगा तो क्या होगा? अगर उसको नहीं हटाया जाएगा तो अनइवन डाइंग प्रोसेस मिलेगा, यानी अनइवन फैब्रिक मिलेगा। जो डाइंग करेंगे आप, वो आपका अनइवन होगा, इवन नहीं होगा। कहने का मतलब जो फाइबर होता है उस पर डार्क कलर आता है और जो फैब्रिक होगा उस पर लाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हैं, इसीलिए हम लोग सिंजिंग करते हैं। और दूसरा चीज़, जो नेप्स हैं बार बार टूट करके सॉल्यूशन में बिखरेंगे, इससे आपको प्रॉब्लम आएगी, इससे अनइवन शेड आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हटाने के लिए, मतलब इवन शेड प्राप्त करने के लिए हम लोग सिंजिंग करते हैं। ठीक है,
उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंजिंग में देखते हैं। सिंजिंग 3 प्रकार की होती है, गैस सिंजिंग, प्लेट सिंजिंग, रोलर सिंजिंग। गैस सिंजिंग क्या होती है, इसको 2 फ्लेम के बीच से, फ्लेम के ऊपर से पास कराया जाता है, ठीक है। इसमें जो एलपीजी गैस का ही यूज किया जाता है ज़्यादातर। इसमें उच्च क्वालिटी के फैब्रिक का यूज किया जाता है, मतलब हाई क्वालिटी फैब्रिक का यूज किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है 250 से 400 यार्ड्स पर मिनट होती है, ठीक है। और इसमें गैस फ्लेम का यूज किया जाता है। और में क्या होता है, प्लेट का, मेटल प्लेट का यूज करते हैं। और गैस सिंजिंग में किसका, गैस फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, इसमें स्मूथ फैब्रिक का जो सरफेस होता है स्मूथ प्राप्त होता है। दूसरा, उच्च क्वालिटी का फैब्रिक यूज किया जाता है। तीसरा है आपका बोथ साइड यूज करते हैं, बोथ साइड सिंजिंग प्राप्त होती है हमें। तीसरा ये एडवांटेज है आपका हाई क्वालिटी, हाई स्पीड प्राप्त होती है, जैसे 250 से 400 यार्ड्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हम देखे हैं प्लेट्स, रोलर सिंजिंग। रोलर सिंजिंग में क्या होता है, फैब्रिक के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रोलर का स्पीड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रोलर घूमता है। अगर फैब्रिक फॉरवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका रोलर घूमेगा, ठीक है। इसमें इस बात को विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद है प्लेट सिंजिंग। प्लेट सिंजिंग में क्या होता है, मेटल का प्लेट बना होता है, उसको हम हीटर के माध्यम से हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद उसके बाद फैब्रिक को उसको ऊपर से पास कराते हैं। जो फैब्रिक का सरफेस उसके कांटेक्ट में आता है तो प्रोट्रूडिंग फाइबर या नेप्स फाइबर या हेयरी फाइबर जो भी निकले होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका एक साइड ही केवल सिंजिंग प्राप्त होती है। हॉट प्लेट और रोलर सिंजिंग में केवल वन साइड सिंजिंग प्राप्त होती है। रोलर सिंजिंग की जो स्पीड होती है वो प्लेट सिंजिंग से कम होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 150 से 250 यार्ड्स पर मिनट से कम होती है। तो अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस सिंजिंग की, उसके बाद हॉट प्लेट की होती है, उसके बाद रोलर सिंजिंग मशीन की होती है स्पीड, ठीक है। ओके, थैंक यू।